किसी को धोखा नहीं देते। जब उस नाम से सभी जीवों का कल्याण होता है, ऐसा नहीं कि हिंदू का होगा मुसलमान का नहीं, ब्राह्मण का होगा हरिजन का नहीं, अमीर का होगा गरीब का नहीं, ऐसा नहीं। उस नाम से जब सभी जीवों का लाभ होता है तब लोग उसे भगवान मानते हैं। इसलिए प्रेमी भाइयों, आपको विचार तो ये करना है कि अब ये कलयुग में जब अधर्म हो रहा, अत्याचार हो रहा, तो वो प्रभु आएगा तो उसको कैसे पहचाना जाएगा? क्यों कि जब धरती पर राम आए, कृष्ण आए, तब भी आपने पहचाना नहीं है। जैसे आज गांव-गांव में प्रचार हो रहा है, ये प्रेमी लोग गांव-गांव में जय गुरुदेव नाम प्रभु का प्रचार कर रहे हैं। उस समय भी त्रेता द्वापर सतयुग में ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने, लोगों ने उनको जो साथ देने वाले थे प्रचार किया। जब राम धरती पर आए तो गांव-गांव में प्रचार होता था, गांव-गांव में संदेश दिया गया इंसान पढ़े लिखे विद्वान, देखो ये राम अवतारी शक्ति हैं, इनसे आपका लाभ और भला हो जाएगा। लेकिन उस समय पढ़े लिखे लोग भी नहीं पहचाने। पढ़े लिखे लोग क्या कहते थे? ये ऋषि मुनि लोग झूठ बोलते हैं क्या? अरे हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, हम लोग जानते हैं कि राम अयोध्या में फलाने राजा के लड़के हैं, फला जगह शादी हुआ है, ऐसे ऐसे काम करते हैं, तो ये कैसे भगवान हो जाएंगे? प्रेमियों, उस समय आपने नहीं पहचाना। जब भगवान राम इस धरती पर धर्म की स्थापना किए, दुष्टों का संहार किए और सरजू नदी में डूब करके शरीर छोड़ करके चले गए, उसके बाद उनका जीवनी और इतिहास लिखा गया, आपको पढ़ने और सुनने को मिला है, तब आप छाती पीटते हैं कि राम भगवान है, राम भगवान है। प्रेमी भाइयों, राम ने तो कहा कि मैं तो जा रहा, मेरा समय पूरा हो गया, लेकिन फिर धरती पर आऊंगा। तो हुआ वही, त्रेता भी गया, द्वापर भी आया और शक्ति वही आई, वही शक्ति आई, शरीर और नाम बदल गया, कृष्ण नाम पड़ गया। लेकिन कृष्ण नाम उनके माता पिता ने नहीं रखा, भगवान का नाम कृष्ण उनके गुरु महर्षि गर्ग ने रखा था। ऐ प्रेमी भाइयों, आपको विचार करना है। इसी तरह से अब जब कलयुग आया तो फिर किस नाम से आपका कल्याण होगा? उस समय त्रेता में जिसने राम को पुकारा उसका जो है रक्षा हो गया, कल्याण हो गया। लेकिन अब आप देखो, जब द्वापर आया तो वही शक्ति, लेकिन नाम कृष्ण पड़ गया, शरीर बदल गया। और उस समय ऋषि मुनियों ने जब आपको समझाया, आप कहो कि नहीं नहीं हम कृष्ण को नहीं मानेंगे, राम को मानेंगे, तो आपके मानने न मानने से क्या होता है? भाइयों, वो कृष्ण भगवान की शक्ति कम नहीं हो जाएगी। आपके न मानने से कुछ नहीं होता है, ये नेचुरली फंक्शन है, ये कुदरती व्यवस्था है। वक्त का डॉक्टर, वक्त का महापुरुष ही आपका भला कर सकता है। उस समय द्वापर में जिसने कृष्ण को पुकारा उसकी रक्षा हो गई। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, दुशासन खींच रहा था, तो द्रौपदी ने किसको पुकारा? कहा दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। प्रेमी भाइयों, मिनट सेकंड भी नहीं लगा, उसकी रक्षा हो गई। इसी तरह से अब कलयुग में कैसे होगा आपका काम? कलयुग में किस नाम से करोगे आप उस मालिक की, यानी उस प्रभु का उपासना? तो इसके लिए आपके धर्म पुस्तकों में लिखा है। आपके धर्म पुस्तकों में क्या लिखा है कि देखो, इस धरती पर अवतार दो तरह का होता है। पहला कलंकी अवतार और दूसरा निष्कलंक अवतार। कलंकी अवतार का मतलब वो प्रभु जब धरती पर आता है, कोई भी शरीर धारण करता है, अपने हाथ से दुष्टों का संहार करता है, अपने हाथ से दुष्टों को मार करके खत्म कर देता है। लेकिन उसको कोई हत्यारा नहीं कहता है, कोई पाप नहीं लगता है। लेकिन दूसरा क्या है? निष्कलंक अवतार। अब निष्कलंक अवतार किसको कहते हैं? ये संतों का अवतार होता है। संतों का अवतार निष्कलंक अवतार होता है। इनका काम क्या है? ये किसी को मारते नहीं, काटते नहीं, चाहे जितना बड़ा दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी हो, लेकिन वो संत किसी को श्राप भी नहीं देते हैं। वो जो है अपने उपदेश के द्वारा बड़े बड़े जो है वाल्मीकि और अंगुलीमाल जैसे लोगों को बदल देते हैं। ये दो अंतर है इसमें प्रेमियों। इसलिए आपको तो समझने की जरूरत है कि जब भगवान राम आए, देखो उनके गुरु ने आदेश दिया कि हे राम, धरती पर अधर्म हो रहा, तुम धर्म की स्थापना के लिए दुष्टों का संहार करो। धनुष बाण उठाया और 2.25 लाख, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती। रावण का शुद्ध ब्राह्मण खानदान था।
रावण का शुद्ध ब्राह्मण खानदान 2.25 लाख को खत्म कर दिया, और तो कितने लाखों को खत्म किया। तो क्या राम को ब्रह्म हत्या लग गया? नहीं लगता है प्रेम भाइयों, गुरु के आदेश पर उन्होंने जो भी काम किया, बिल्कुल कोई भी प्रकार से आज भी राम को भगवान ही कहा जाता है। ऐसे ही जब कृष्ण धरती पर आए, कंस दुर्योधन के अत्याचार से धरती डगमगा रही थी, तो देखो उनके गुरु का आदेश था, चक्र सुदर्शन दिया, और उन्होंने क्या किया, 18 दिन के अंदर पूरे विश्व के विज्ञान को मिट्टी में मिला दिया, खून की नदी बह गई। प्रेमी भाइयों, कृष्ण को कोई हत्यारा नहीं कहता है, आज भी भगवान कहा जाता है, लेकिन इस कलयुग में निष्कलंक अवतार संतों का है।